प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बहुत ही अद्भुत ज्ञान बताने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे कि अमर लोक कौन है, सत्य लोक कौन है, अनामी लोक कौन है, अगम लोक कौन है, अकाह लोक कौन है और अधर लोक कौन है। बहुत सारे संत भक्त जनों का ये इस अज्ञानता में फंसे हुए वो कहते हैं कि चलो भाई मान लिया सत्यलोक है, अमर लोक है, एक मान लिया, ये अनामी लोक कौन है, फिर अगम लोक कौन है, फिर अकाह लोक कौन है, अधर लोक कौन है, इन चीज़ों को बताइए, इतने सारे लोक हैं, ये क्या है वगैरह वगैरह, ऐसा सारे लोग बोलते हैं। कोई से समझ नहीं पा रहा है, अगम लोक, अकाह लोक, अनामी लोक, अधर लोक, सत्य लोक, अमर लोक, कोई समझ नहीं पा रहा है। आज हम इस पर पूरी तरह से प्रकाश डालेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। सत्संग जो है पूरा श्रवण करेंगे तो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। सज्जनों, बहुत सारे संतगण क्या है कि आजकल अमर लोक देश मानने को तैयार नहीं है। वो मानते क्यों नहीं, उसका भी कारण बताएंगे क्यों नहीं मानते हैं अमर लोक देश को। सज्जनों, इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भंडारे में भक्त श्री संदेश कुमार जी दूसरी बार अपना दान भेज रहे हैं। ये ग्राम रसूलाबाद, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। इनका भाव बड़ा सुंदर है। दूसरी बार इन्होंने सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव में अपनी पुण्य कमाई भेजी है, दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि अमर लोक देश होता ही नहीं है, अमर लोक देश नहीं है, सत्य लोक देश नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। सज्जनों, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन संतों को अमर लोक देश का ज्ञान नहीं है, ना ही उन्हें आत्मा का ज्ञान है, ना ही उन्हें परमात्मा का ज्ञान है। क्योंकि वो संत क्या है ना कि बस आपको धन लेने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, आपका शोषण करने के लिए आपको शिष्य बनाते हैं। आपकी मुक्ति हो ना हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए वो आपको अमर लोक देश से वंचित करते हैं, क्योंकि अमर लोक देश वो स्वयं नहीं जानते। जो जानेगा वो अमर लोक देश की बात को कहेगा। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब अमर लोक देश के भेद को खोले हैं आकर धरती। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमर लोक देश से आकर इस जीव को चेता रहे हैं और कह रहे हैं, उड़ चलो हंसा अमर लोक को यहाँ नहीं कोई तुम्हार हो। उड़ी चलो हंसा अमर लोक को यहाँ नहीं कोई तुम्हार हो। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि हे जीव, तुम अपने अमर लोक देश को चलो। ये देश तुम्हारा नहीं है, ये यहाँ पर तुम्हारा कोई भी अपना नहीं, तुम्हारे अपने परमात्मा अमर लोक में, वहां चलो तुम। सज्जनों, जो संत अमर लोक देश नहीं मानते हैं, मैं उनके ऊपर बता रहा हूं, उनकी अज्ञानता को बता रहा हूं कि वो सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के इतनी बड़ी अज्ञानता में फंसे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो अमर लोक देश को मानते नहीं, क्योंकि जो जानेगा वही मानेगा, जो इस देश को देखेगा जानेगा वही कह सकता है। और जो साधना नहीं किया होगा, अनुभव गम में साधु नहीं होगा, संत नहीं होगा, वो अमर लोक की जानेगा ही नहीं तो कहेगा कहां से। इसलिए जो नहीं मानता है अमर लोक देश को, वो देखा नहीं वहां, इसलिए नहीं मानता है। मगर सज्जनों, अमर लोक देश है। सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं अपनी वाणियों में कि रहना नहीं देश बिराना है। तुम्हारा देश क्या है? अमर लोक देश। और ये देश जो है जहां तुम रह रहे हो, ये बेगाना देश है, ये दुख का देश है, काल का देश है, निरंजन ब्रह्म का देश है। सज्जनों, परमात्मा के अमर लोक देश को अमर लोक क्यों कहा गया है? परमात्मा के देश को, परमात्मा के लोक को अमर लोक क्यों कहा गया है? अनामी लोक, अमर लोक, अगम लोक, अकाह लोक, अधर लोक, सब लोगों के विषय में बताएंगे हम आपको। सज्जनों, सर्वप्रथम अमर लोक देश की बात आती कि अमर लोक है वह देश। अमर लोक क्यों है? क्योंकि सज्जनों, वहां पर परमात्मा नहीं शरीर है, 5 तत्वों का काम नहीं है, 5 तत्व की काया वहां नहीं है, ना परमात्मा काया पकड़े हैं और ना ही वहां पर आत्मा काया पकड़ती, इसलिए वहां जन्म मरण का दुख नहीं। यहां पर आत्मा शरीर पकड़ती है, जन्म मरण में जाती है। वहां पर क्या होता है कि आत्मा नहीं शरीर है, परमात्मा भी नहीं शरीर है, इसलिए वहां जन्म मरण नहीं होता, इसलिए उसे अमर लोक, जिसका जन्म मरण ना हो उसको अमर कहा जाता है। वो अमर लोक इसलिए है कि वहां जन्म मरण नहीं होता है। जैसे सज्जनों, हम आपको सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं, आप अपने विवेक को जगाइए, दौड़ाइए। सज्जनों,
जैसे ये ब्रह्म का देश आप देख रहे हैं, सृष्टि ब्रह्मांड, इस सृष्टि में क्या है कि सब कुछ है। सारे जीव जिस तरह से सृष्टि में रह रहे हैं उसी तरीके से सेम परमात्मा का भी देश है, विराट देश, अमरलोक। अंतर क्या है कि यहाँ पर हम सभी शरीर पकड़ के तन मन जन्म मरण का दुख पा रहे हैं, वहां परमात्मा नहीं शरीर है और आत्मा भी नहीं शरीर है, तो इसलिए ना वहां तन का दुख है, ना मन का दुख है और ना ही जन्म मरण का दुख है। सज्जनों, यहाँ पर ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, निरंजन ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, उसी के शरीर के अंदर हम सभी हैं, उसी की शरीर के अंदर सृष्टि है। इसलिए ये देश जो है शरीर छोटा पकड़ता है, आत्मा यहाँ पर ये दुख में देश है। यहाँ तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख यहाँ हो रहा है। इसलिए जो परमात्मा का देश है वहां न तन का दुख है, तन है ये नहीं तो जन्म मरण होना ही नहीं वहां पे, न तन का दुख, न मन का दुख, न जन्म मरण का दुख। उस देश में दुख नहीं, इसलिए उसे अमर लोक देश कहा गया। अब दूसरी चीज, वहां पे जब कोई मरता ही नहीं तो वो अमर लोक देश है। दूसरी चीज लोग पूछते हैं कि सत्य लोक क्या है। अमर लोक मान लिया, अब सत्य लोक, तो सज्जनों सत्य लोक का भी एक रहस्य है। अमर लोक देश का ही पर्यायवाची नाम सत्य लोक भी है। सत्य लोक उसे इसलिए कहा गया कि जहां कुछ विनाश नहीं होता है उसे सत्य, जिसका विनाश ना हो धरती पर उसे सत्य कहते हैं। और धरती पे सारी चीज असत्य है, जो भी आंखों से आपको दिख रही सब चीज असत्य, ये सत्य नहीं। सत्य क्या है? आत्मा, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, महासत्य परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा सत्य है और जो जिस लोक में वो रहते हैं उसे सत्य लोक कहा जाता है, क्योंकि उसका विनाश नहीं होता है। यहाँ पर सृष्टि सत्य नहीं है, ये सृष्टि सत्यलोक नहीं, ये ब्रह्मांड सत्यलोक नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड विनाशकारी है। ये ब्रह्मांड जो है वो विनाशकारी है, ये सत्यलोक नहीं है। सदगुरु का जो अमर धाम है वहां कुछ भी खत्म नहीं होता है, कुछ भी बिगड़ता नहीं, कुछ भी वहां विनाश होता ही नहीं, इसलिए सब सत्य है वहां पर। सत्य लोक इसीलिए कहा गया जिसका कोई विनाश ना हो, इसलिए वो सत्य लोक है सज्जनों। और उसे अनामी लोक क्यों कहा गया? देखिए, अमर लोक परमात्मा का जो मूल देश है उसका कुछ नाम नहीं है, वो सदगुरु एक सांकेतिक रूप दे रहे हैं नाम। अमर लोक यानी वहां कोई मरता नहीं है, सत्य लोक यानी उसका कभी विनाश नहीं होता है, वो सत्य है। अनामी लोक, उसका मूल रूप से कुछ नाम नहीं है, नाम तो शरीर का होता है। परमात्मा शरीर पकड़े नहीं, इसलिए नाम। आपका नाम जो है आपकी आत्मा का नहीं, शरीर का है, तो वहां पर नाम उसे अनामी लोक इसलिए कहा जाता है कि वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। ये तो सांकेतिक शब्द हैं, सत्यलोक अमरलोक। सत्यलोक इसलिए सांकेतिक हो गया क्योंकि वहां कुछ विनाश नहीं होता है। अमरलोक इसलिए सांकेतिक हो गया कि वहां पर जन्म मरण नहीं होता है। अनामी लोक इसलिए कि वहां कुछ उसका कुछ नाम नहीं है, वो सांकेतिक शब्द हैं, सत्यलोक अमरलोक। अब उसे अगम लोक कहा जाता है। अगम का मतलब होता है दुख से परे। गम, गम यानी कि कष्ट, दुख। गम यानी कि कष्ट, दुख। अगम का मतलब होता है आ लगाने से उल्टा हो जाता है, गम से रहित। तो परमात्मा का जो देश है वो गम से रहित है, अमर लोक देश। उस ये अगम लोक बिना अमर लोक देश का पर्यायवाची नाम है। परमात्मा का जो लोक है जिसे अगम लोक का कहते हैं साहेब कहीं कहीं, वो इसलिए कहते हैं अगम लोक को क्योंकि वहां गम नहीं है, कष्ट नहीं है। जैसे कष्ट आप यहाँ पा रहे हैं 84 लाख योनियों के मनुष्य शरीर में आकर भी हर प्रकार का कष्ट पा रहे हैं, उस तरीके से परमात्मा के देश में कष्ट नहीं है, वो गम से परे देश है, दुख से परे देश है। गम का मतलब हो गया दुख, कष्ट, और परमात्मा के देश में दुख और कष्ट नहीं है, तो इसलिए उसमें अगम हो गया। गम से दुख हो गया, आ लगाने से उल्टा अगम, गम से रहित अगम देश, इसलिए उसे अगम देश कहा गया। अकह लोक, अब उसको अकह लोक क्यों कहते हैं साहब? क्योंकि अकह लोक का कारण है कि उस देश को आप वर्णन नहीं कर सकते, उस देश की सुंदरता का, उस देश के आनंद का आप इन मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। सदगुरु क्या कहते हैं? कावरणों कांति छवि मोह पे बरनी न जाए, चिकुरन के उजियार से विभु कोटिक शर्माए। सदगुरु कहते हैं उस देश की वर्णन तुम कर ही नहीं सकते, तो क्या वर्णन करोगे? वो वर्णन हो ही नहीं सकता उस देश का, ऐसा अद्भुत देश है, अकह लोक है। क्योंकि वर्णन 5 तत्व की शरीर का आप कर सकते हैं, ऐसा है वैसा, वो तो 5 तत्व शरीर से न्यारा है ना, 5 तत्व गुण 3 से न्यारा ना परमात्मा के देश से। वहां के आनंद को आप वर्णन नहीं कर सकते, केवल समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं देखने के बाद। इसीलिए उसे अकह लोक कहा गया। कहने में नहीं है वहां का सुंदरता, वहां का आनंद परमात्मा का, वो अकह है।
जैसे गूंगा गुड़ खा ले तो गुड़ के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी तरीके से अमर लोक देश का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अकह लोक है। अकह का मतलब होता है वर्णन से रहित, वर्ण से रहित अकह लोक, कहने में ना आए, वो अनुभव में आता है। कहने से हम आपको अमर लोक देश थोड़ी भेज देंगे कि आप सुन ले और पहुंच जाए, साधना करनी पड़ेगी। ये तो अका, अनामी, सत्यलोक, अगम लोक, ये सब क्या है, एक पर्यायवाची नाम है सदगुरु परमात्मा के देश के। अच्छा, उसे अधर लोक क्यों कहा जाता है? अधर मतलब धर से परे। धर क्या है? शरीर। धर क्या है? शरीर, कष्ट। अधर मतलब उल्टा, शरीर से बाहर, उसी को सदगुरु कहते हैं। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। अधर लोक इसलिए कहा गया है कि वो धर से परे, काया से परे का देश है, परमात्मा का देश। तो सज्जनों, जो लोग संसार में मानते हैं कि सत्य लोक, चलो मान लिया, अमर लोक क्या है, अनामी लोक क्या है, अगम लोक क्या है, अकह लोक क्या है, अधर लोक क्या है, तो ये सब चीजों से वो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो देखे तो है नहीं उस देश को। तो सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कबीर साहेब अमर लोक देश को ही, अपने देश को ही सत्य लोक भी कह रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ विनाश नहीं होता, सत्य है, सत्य का लोक है वो। अमर लोक, वहां जन्म मरण नहीं होता, अमर लोक है। अनामी लोक, उसका कोई नाम नहीं, वो तो सांकेतिक नाम अमर लोक दिए गए हैं, सत्य लोक दिए गए हैं। अगम लोक, गम से परे का लोक, दुख से परे का लोक। अका लोक, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, अका है, कहने में आता ही नहीं है। अधर लोक, अधर मतलब धर से परे का लोक। सज्जनों, ये परमात्मा के देश की जो खूबियां हैं वो सदगुरु कबीर साहब कई तरह से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आप उस देश को समझ सके, वहां चल सके, जा सके। मगर ये संत जो है ना, आज के जो अका लोक, अज्ञानी, अनामी लोक, अधर लोक, सत्य लोक के उसमें पड़े हुए हैं कि नहीं ये सत्य नहीं है, वो एक नंबर के ज्ञान नहीं है, उनका एक पैसे का भी ज्ञान नहीं, एक नंबर के आप विवेकी संत हैं, आप विवेकी भक्त हैं जो अमर लोक देश को नहीं मानते। नहीं तो सदगुरु कबीर साहब बार बार कह रहे हैं, जहां से आए अमर वह देशवा, जहां से तुम आए हो वह देश अमर लोक देश है, जहां से आए अमर वह देशवा। हे जीव, जहां से हम आए अमर लोक है वह देश, अमर है वो, वहां जन्म मरण नहीं होता है। इन संतों को कौन समझाए? अहंकार पाल रखा है अपने अंदर बहुत बड़ा, सत्संग सुनकर की भी नहीं ज्ञान नहीं हो रहा कि सदगुरु परमात्मा कबीर साहब एक नहीं बहुत तरह से समझा रहे हैं। कहते हैं, ए जियरा तू अमर लोक के पड़े काल बस आई हो। सदगुरु कहते हैं, हे जीव, तू अमर लोक देश का है, यहां काल के बस में आके फंस गया है, तू अपने अमर लोक देश चल। तेरा मूल जो है अमर लोक देश है, तेरा मूल ठिकाना परमात्मा है, सत्य लोक, अगम लोक, अनामी लोक, अकह लोक, अमर लोक, अधर लोक है तेरा। ये देश तेरा नहीं है। उसी को सदगुरु कहते हैं, रहना नहीं देश बीराना है, बीराना है हो बीराना है, रहना नहीं देश बीराना है। तो सज्जनों, जो संत लोग इस चीज को नहीं जानते बहुत नीचे लेवल के, जो अमर लोक देश को मानते नहीं हैं वो बहुत नीचे लेवल के, नीचे क्लास के, उनकी भक्ति अभी परिपूर्ण नहीं हुई है, संपूर्ण ज्ञान उनको नहीं हुआ है, अधर में लटके हुए, आधे में लटके हुए हैं, बीच में फंसे हुए हैं वो, उन्हें अपना अमर लोक का ज्ञान है ना आत्मा का ज्ञान है। तो सज्जनों, ऐसे संतों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सदगुरु परमात्मा बार बार अमर लोक की बात कहते हैं, चले हंसा वही देश जहां तोरे पीव बसे, चले हंसा वही देश जहां तोरे पीव बसे, पीव बसे हंसा पीव बसे, पीव बसे हंसा पीव बसे, चले हंसा वही देश जहां तोरा पीव बसे। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि चलो हंसा, उस देश चलो जहां तुम्हारे परमात्मा है, जहां तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। बिना उस देश गए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे असली परमात्मा अमर लोक देश में है, वहां जाने की तुम तैयारी करो। चलो हंसा वही देश जहां तोर पीव बसे, उड़ चलो हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तुम्हार है। संत जनों, अज्ञानता में जीवों को मत डालो,
अमरलोक देश की बात को सदगुरु कबीर साहब एक नहीं हजार बाणियां में बताए हैं। अमरलोक देश को लाखों बाणी में अमरलोक देश को बताए, मगर ये जीव इतना ज्ञान में, इतना मान सम्मान में, धन में पड़ गया है कि धन के लालच में साधना नहीं कर पाया। और आज अमरलोक देश को जब देखा नहीं तो मानने तक को तैयार नहीं, क्योंकि साधना तो किया नहीं है, साधना में शून्य है, साधना में शून्य है, इसलिए वो अमरलोक देश को देख नहीं पाया। तभी कहता है कि अमरलोक देश है नहीं। जो देखेगा वो जरूर कहेगा। हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज जो आचार्य गद्दी बड़ैया के प्रथम आचार्य हुए, जिन्हें सदगुरु परमात्मा मिले, वो स्वयं अपने नाम प्रकाश में लिखते हैं, बिन पहुंचे वह देश के छूटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे कठिन काल का जोर। संत श्री मदन दास जी महाराज अपने नाम प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि जब तक उस देश में तुम नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा काल झकोर ये छूट नहीं सकता है। काल का जाल से तुम मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। आज कुछ संत श्री मदन दास जी महाराज के पंथ से होकर के कुछ इतने अज्ञानता में संत पड़ गए हैं कि नाम प्रकाश भी पढ़ते हैं, शब्द विलास भी पढ़ते हैं, मगर फिर भी अमरलोक देश को मानने को तैयार नहीं। क्योंकि कारण है कि वो लोग अमरलोक देश को देखे नहीं है, तभी वो नहीं मान रहे। संत श्री मदन दास जी पूर्ण ज्ञानी हुए, सदगुरु उन्हें मिले हैं, तभी संत श्री मदन दास जी कह रहे हैं कि बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे कठिन काल का जोर, कठिन काल का जोर, कठिन काल का जोर। जब तक उस अमरलोक देश में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा काल जाल छूटने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सज्जनों, इस वाणियों पर आप सभी विचार करिए। जो साधु संत इस तरह की बात बोले सरासर, तो जान जाना कि सरासर अज्ञानी है वो। 1% का उन्हें ज्ञान नहीं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी संत की, मगर मैं ये बता रहा हूं कि जो ना सत्य लोक को मानते, ना अमर लोक को, अनामी लोक, अगम लोक, अकह लोक, अधर लोक को नहीं मानते हैं, वो संत सीमित बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। वो भक्त भी मंद बुद्धि होते हैं, क्योंकि ना भक्तों को अमर लोक का ज्ञान होता है, ना संत को होता है। तो दोनों काल के जाल से बच नहीं सकते। क्योंकि मदन दास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झकोर, बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे, बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता। कठिन काल का जोर, काल का जोर बहुत कठिन है, इससे बचना है तो अमरलोक देश की साधना करो, अमरलोक देश जाने की तैयारी करो। संत लोगों, ध्यान से सुन लेना संत श्री मदन दास जी महाराज की वाणी। वो नाम प्रकाश उठाकर देखना, उन्होंने अमरलोक देश के विषय में बहुत कुछ बोले हैं अपनी वाणी में। इसलिए प्यारे भक्तजनों, आप सभी विचार करिए। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, हंसा चुने मन मोती हो वही अमर लोक में, हंस चुने मन मोती हो वही अमर लोक में। हंसा वहां मन मोती चुगता है, लोग आहार विहार करता है, मन भावन सुख आनंद लेता है, आहार विहार करता है हंस वहां पर। उसी को सदगुरु कहते हैं, हंसा चुने मन मोती हो वही अमरलोक में। अमरलोक देश की बात को बार बार सदगुरु परमात्मा कहते हैं। और सदगुरु का मूल सिद्धांत जो है वो यही है कि आपको अमरलोक देश ले जाना ही सदगुरु कबीर साहब का मूल सिद्धांत है। अमरलोक देश ले जाने के लिए ही सदगुरु परमात्मा कबीर साहब अनंत प्रकार से आपको उदाहरण दे देकर ज्ञान से समझाए हैं, ताकि आप अमरलोक देश चल सकें। सदगुरु कहते, कौन देश से आया जाने कोई नाए, वह मार्ग पावे नहीं भूल परे जग माही। कौन देश से आए हैं कोई नहीं जानता है, और आने वाले मार्ग को भी कोई नहीं जान पाता है, इसलिए भूल करके संसार के जन्म मरण में जा रहे हैं। इसलिए सज्जनों, सदगुरु परमात्मा के ज्ञान को पकड़ो, असली ज्ञान को पकड़ो और अपना कल्याण करो। इन झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ के अपना समय नष्ट मत करो। जो अमरलोक देश को नहीं मानता है, अनामी
सत्यलोक, अनामी लोक, अगम लोक को, अकाल लोक को नहीं मानता, इनको अलग अलग समझता है। पहले बात तो उसे ज्ञान ही नहीं है, तभी इन्हें अलग समझ रहा है। ये सब परमात्मा के देश के पर्यायवाची नाम है। परमात्मा के देश में जन्म मरण नहीं होता, इसलिए अमरलोक देश उसे कहते हैं। सत्यलोक, इसलिए वो सत्यलोक है, उसका विनाश नहीं होता, इसलिए उसे सत्यलोक कहते हैं। अनामी लोक, उसका कोई नाम नहीं हो, तो सांकेतिक शब्द सब दिए हैं साहब। अगम लोक का मतलब होता है गम से परे, कष्ट से परे। अकाल लोक का मतलब होता है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना अद्भुत देश है। अधर लोक का मतलब होता है काया से बाहर। सदगुरु परमात्मा जो भी नाम बोले हैं अमरलोक देश को लेकर, सारे के सारे नामों में रहस्य है, मगर एक ही अमरलोक देश के ही, सदगुरु परमात्मा के देश के ही सब नाम है, ये पर्यायवाची नाम। मगर ये संत लोग अज्ञानता बस इसे समझ नहीं पाते, जिसके कारण आप सभी को इन चीजों से दूर कर देते हैं। सदगुरु कबीर साहब फिर कहते हैं उसी देश के विषय में, ज्ञानी सुनहु संदेश, ज्ञानी सुनहु संदेश, शब्द विवेकी पेखिया, कहो मुक्तिपुर देश, तीन लोक के वाहिरे, तीन लोक के वाहिरे। सदगुरु कहते हे ज्ञानी, मेरी बात को सुनो, विचारवान बनो, विचारक साधु संत जनों मेरी ज्ञान को सुनो, शब्द विवेकी पेखिया, शब्द सार शब्द की साधना करो, समझो जानो, कहो मुक्तिपुर देश। फिर क्या होगा? फिर कहो मुक्तिपुर देश कहाँ है? तीन लोक के बाहिरे, वही मुक्तिपुर देश उसे कहा जाता है जहां मुक्त हो जाती है आत्मा। वो तीन लोक के बाहर मतलब अधर में है, धर से परे। सदगुरु कबीर साहब कहते, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहीं कबीर संदेश। वो जो देश है अमरलोक, पांच तत्व से रहित जो देश है, वो बिना पावन का पंथ है। ये पैर वहां पांच तत्व के काया के पैर नहीं है। और जैसी आज जो आप सृष्टि देख रहे हैं, यहाँ बस्ती देख रहे हैं, संसार में गांव घर देख रहे हैं, गली मोहल्ला देख रहे हैं, बस्ती देख रहे हैं, ऐसा वहां बस्ती नहीं है, क्योंकि ये बस्ती पांच तत्व के अंतर्गत है। और परमात्मा का देश ना पांच तत्व से न्यारा है, पांच तत्व से न्यारा है। उसी को सदगुरु कहते, तीन लोक के बाहिरे, ब्रह्मांडन ते भीन, अधर लोक वह देखिया, साहव्या संकीन। तीन लोक के बाहर, ब्रह्मांडन ते भीन, पिंड ब्रह्मांड तीन लोक से बाहर है परमात्मा का। कहां? अधर लोक, अधर में लोक है, अधर लोक है परमात्मा का। कहां? जहां साहेब आसन कीन, जहां प्रभु विराजमान है, जहां परमात्मा है। तीन लोक के बाहिरे, ब्रह्मांडन ते भीन, अधर लोक वह देखिया, साहब आसन कीन। वो अधर लोक है, तीन लोक से बाहर, ब्रह्मांड से भी परे का परे देश है। ये साधारण नहीं, इस देश को जान पाना, जो देखेगा वही बता सकता है, जो देखेगा वही चर्चा कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब आते हैं उस देश को बताने के लिए। मूल सदगुरु का जो मूल उपदेश है, समाज के लिए मूल जो संदेश है वो यही है कि अपने अमर लोक देश चलो, उड़ चलो हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तुम्हारा। हे हंस, अमर लोक देश को चलो, यहां कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है। तुम अपने अमर लोक देश, अपने धाम चलो, वही तुम्हारा असली देश है, और वही साहब है, परमात्मा है। वो देश कहां है? तीन लोक के बाहर। उसी को बिन पावन का पंथ है, बिन वस्ती का देश। ये जो पांच तत्वों का पैर है, ये वैसा वहां पर पंथ नहीं है, वैसे वहां पे नहीं चलना है। बिन वस्ती का देश है, बिना पिंड का, वहां परमात्मा, पिंड का मतलब शरीर, वहां परमात्मा बिना शरीर के हैं, निशरीर हैं। कहें कोई कहें कबीर संदेश, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा संदेश कह रहे हैं उस देश का, कि वो परमात्मा निशरीर हैं। वहां पर जाकर आप भी निशरीर हो जाएंगे, काया रहित हो जाएंगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, सज्जनों, हंसजनों, सदगुरु परमात्मा की वाणी पर विचार करिए। संतों की वाणी पर विचार करेंगे ना तो ये तो डुबा देंगे आप, इनका बेड़ा गर्क है, आपको भी डुबा देंगे। क्योंकि बहुत सारे आज लोग ऐसे संत हो गए हैं, यूट्यूब पर भरमार पड़ी है, जो मूल ज्ञान चिल्लाते, मगर अमरलोक को, जो मूल अमरलोक देश है, उसको दूर दूर तक भान नहीं। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो मूल ज्ञान के ऊपर होगा, कि मूल ज्ञान, असली मूल ज्ञान है क्या। खाली कह देने से मूल ज्ञान नहीं हो जाता, उसको समझना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती। साधना तो की नहीं, जीरो, साधना में 0/0। सदगुरु की वाणी जान गए, अपने आप को ही परमात्मा मान लिया, आत्मा को ही परमात्मा मान लिया। उसी को सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों से अच्छा संसारिक होता है
ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता। सदगुरु क्या कहते हैं? ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला जो सदा रहे डरता। आजकल के जो ज्ञानी संत हैं परमात्मा को विसार दिए हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानकर बैठ गए। दो चार साखियां जान गए तो दो चार 100 1000 2000 10,000 चेला बन गए तो समझने लगे मैं ही सदगुरु कबीर साहब हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं 2-4 बाणियां जान गया हूं। तो सदगुरु कहते हैं इनसे अच्छे संसारिक व्यक्ति ही गृहस्थ जीवन वाले हैं, जो कम से कम परमात्मा को तो मानते हैं, अपने आप को छोटा परमात्मा को महान तो मानते। मगर आजकल के अज्ञानी संत स्वयं सदगुरु कबीर साहब बनकर बैठ गए। विचार करिए, ऐसे गुरुओं के चंगुल से आपको निकलना है और आपको सत्य भेद जो परमात्मा का है उसको आपको ग्रहण करना है, जिससे आपका कल्याण होगा। ये गुरु के चक्करों में आप पड़ेंगे, अज्ञानी गुरुओं के चक्कर में, तो आपका कल्याण नहीं होगा। विवेकी गुरु ढूंढिए और जो अमर लोक की बात को बताए, आत्मा परमात्मा की बात को बताए, उस चीज को आप सभी जानिए। सज्जनों, ये अकह लोक, अगम लोक, अनामी लोक, अधर लोक, सत्य लोक, ये सब प्रभु के देश के पर्यायवाची नाम हैं। इतनी खूबियां हैं परमात्मा के देश में, जिसका विनाश नहीं होता, जहां जन्म मरण नहीं होता, जिसका कोई नाम नहीं है। अगम लोग जिसमें कोई गम नहीं है, अका लोग जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, अधर लोग जो काया से परे है। सदगुरु कितने अच्छे ढंग से समझाते। अब भी ना समझो तो मूर्खता है, अज्ञानता है, फिर तो 84 समझा देगी। फिर अब भी अगर इतनी वाणियां जानने के बाद आप इस भेद को नहीं समझ पाए तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा और आपको 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, आप सभी विचार करिए, परमात्मा का जो देश है, अमरलोक देश है, बस उसे साधना से जानोगे और काया से बाहर की साधना करोगे तब। क्योंकि साहेब कहते भी हैं, जब पहुंचे वही देश को तब सुधि रहे न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं ऐसा शब्द विदेह। जब तुम उस देश में पहुंचोगे तो शरीर की सुधि नहीं रहेगी, शरीर से निकल गए तुम काया से बाहर। 5 तत्व 3 गुण से न्यारा है परमात्मा का सार शब्द, शब्द स्वरूपी जो परमात्मा, ऐसा शब्द विदेह। वो देह से रहित है, विदेह है परमात्मा, और देह से जन्म मरण होता है। इसलिए प्रभु का जो देश है वो अमरलोक है, सत्यलोक है, अनामी लोक है, अगम लोक है, अकह लोक है, अधर लोक है, जहां जाने की हम सभी को तैयारी करनी है। कैसे पहुंचेंगे? गुरु सेवा से, साधु संतों के सत्संग से और प्रभु की भक्ति से। जब तक सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, उस देश में कदापि नहीं जा सकते। सेवा और भक्ति उस देश की चाबी है, कुंजी उस देश के ताला खोलने की। और आत्मा परमात्मा की साधना करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, काया से बाहर की साधना करेंगे, तब आप इन भेदों को जान पाएंगे। नहीं तो सज्जनों, अमरलोक देश नहीं जान पाएंगे तो जो गुरु आपको बताया है कि नहीं अमरलोक देश नहीं होता है, वो गुरु भी नरक जाएगा, 84 जाएगा, आप भी जाओगे। क्योंकि वो गुरु जो है ना, मनमती ढंग से बोल रहा है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रमाण एकदम नहीं मानता है। वो जो भी संत बता रहा है अमरलोक देश नहीं है, वो मनमती है, जान लेना। अज्ञानी संत है, वो मन के बहाय में बह रहा है, गुरु के विचारों में नहीं है, परमात्मा के विचारों में नहीं। क्योंकि परमात्मा इतनी सारी वाणियों में अमरलोक देश को बता रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मगर वो संत, उसकी बुद्धि विवेक उतना है ही नहीं जो इस चीज को समझ सके, ना साधना किया है, इसलिए वो आपको फंसा रहा है। उसके चंगुल से सावधान रहना सज्जनों, ऐसे संतों के चंगुल से। क्योंकि ये संत अपने ऐसो आराम के लिए आपको किसी भी रेंज तक ढकेल सकते हैं, कहीं तक भी ढकेल सकते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कितने जल्दी ये आपका शोषण कर लिए और तरह तरह की बातों में आपको फंसाते। झूठी झूठी किताबें साहिब की बताते हैं और साहिब की असली वाणी को तो ये लोग पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वाणी पढ़ने लगेंगे, अर्थ पूछेंगे भक्त लोग तो बता नहीं पाएंगे, बदनामी होगी। इसलिए कह देते हैं सदगुरु की वाणी पढ़ो ही मत। जब सदगुरु की वाणी नहीं पढ़ोगे तो सदगुरु का ही ज्ञान तो सारे संसार में चल रहा है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का ज्ञान इस संसार में जो नहीं लेता है उसका कभी कोई काम पूरा नहीं हुआ। ना कथावाचकों की कथा पूरी हुई, ना लेखकों का ग्रंथ पूरा हुआ, ना प्रवचनकर्ताओं का प्रवचन पूरा हुआ, ना ही जीव का कभी कल्याण हुआ। सबके सार परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, इसीलिए वो अपने आप को सार शब्द बोले। सबके सार हैं परमात्मा।
उनके बिना संसार के किसी भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आप सदगुरु कबीर साहब की वाणी पढ़ें, विचार करें, उनमें पूरी सच्चाई आपको मिलेगी। और वाणी पढ़ेंगे तो पाखंडियों किसी चक्कर से बच जाएंगे। सज्जनों, विचार करिए, सदगुरु का परमात्मा के अमर लोक देश, जो परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि चलो हंसा सतलोक हमारे छाड़ो या संसारा हो, चलो हंसा सतलोक हमारे छाड़ो या संसारा हो। हे हंस, हमारे सत्यलोक चलो, इस संसार को त्याग दो। ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये देश तुम्हारा नहीं है, परमात्मा का देश अमर लोक है, वहां चलो, हमारे सत्यलोक में चलो, वहां तुम्हारा कल्याण होगा। कितने ढंग से सदगुरु परमात्मा समझाते, मगर ये जीव अज्ञानी इतना ज्ञान में फंस गया है कि समझ नहीं पा रहा है। कोई भेदी गुरु मिलेगा तभी समझा सकता है उसे। आजकल के तो गुरु भी नहीं समझ पा रहे हैं, शिष्य को क्या समझाएं। खूब चिल्लाते हैं मूल ज्ञान, मगर ना परमात्मा का ज्ञान है, ना अमर लोक का ज्ञान है। आत्मा तक को पकड़ कर बैठे हैं। और जल्दी ही हम मूल ज्ञान पर वीडियो लेकर आएंगे, आप सभी को मूल ज्ञान की वास्तविकता बताएंगे कि असली मूल ज्ञान है क्या। असली मूल ज्ञान है क्या। आजकल के लोग ना जड़ को ना पकड़कर पुलई को पकड़ लेते हैं, पत्तियों को, तने को पकड़ लेते और कहते हैं हमने मूल पकड़ लिया, जड़ पकड़ लिया। कहने से थोड़ी हो जाएगा, जड़ दिखना भी तो चाहिए, तुमने जड़ पकड़ा है, मूल ज्ञान पकड़ा है कि नहीं। मूल ज्ञान का खुलासा हम अगले वीडियो में करेंगे, आप सभी को मूल ज्ञान बताएंगे कि असली मूल ज्ञान है क्या। और सज्जनों, इस सत्संग को अगर आप सभी समझ रहे होंगे, अगर विवेकी होंगे तो जरूर समझेंगे। अगर सदगुरु के प्यारे भक्त होंगे, विवेकी होंगे, विचारवान होंगे, ज्ञानी होंगे तो इस सत्संग को समझेंगे और सब पर शेयर करेंगे, क्योंकि ये मूल सत्संग जा रहा है। असली सत्संग परमात्मा का है, इससे बहुत सारे जीवों का उद्धार होना है। इसलिए सज्जनों, आप सभी इस सत्संग का खूब प्रचार करें, जितना आपकी क्षमता है सत्संग का प्रचार करें, सब पर वीडियो भेजें ताकि सब लोग अमर लोक देश को जान सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप सभी किसी भी भक्त, हंस, संत जन समाज के लोगों को मेरी बातों से दुख लगा हो, मेरी वाणियों से कष्ट पहुंचा हो, तो मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर, सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। मैं बार बार कहता हूं कि आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो आपको सही रास्ते पर लाना चाहता हूं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लाना चाहता हूं, ताकि आप सभी का कल्याण हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब।